हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि साथ में जीने मरने की कस्में खाने वाला इंसान अगर अचानक बदल जाए तो कुछ तो उसकी लाइफ में जरूर हुआ होगा। साथ जीने मरने की कस्में खा रहा था, आज आपको पहचानने से भी मना कर रहा है, तो आखिर ये सब कुछ क्यों? ये आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Five of Cups, King of Wands, the Tower, Page of Swords, Ace of Wands, Three of Cups, Four of Cups, Knight of Swords, the Star, Two of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Seven of Cups। मेरा ये सवाल था कि क्या वो इंसान जो कभी आपके साथ साथ जीने और मरने की कस्में खाता था अचानक कैसे बदल गया? तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस मिलती है। अगर आपको अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9311082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो रीडिंग शुरू करने से तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अपनी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है। जिस इंसान के साथ आपकी दिन और रात बीता करती थी, जो इंसान आपको देखे बिना रहता नहीं था, आज अचानक ही वो आपसे बात नहीं करना चाहता, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो ये सब चीजें आपको काफी परेशान कर रही हैं और अगर मैं कहूँ कि इस समय आप काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज भी आप अपने रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन है कि बिल्कुल भी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आप बार बार उन्हें कॉल मैसेज किए, लेकिन आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ने ये जिद बना लिया है। आप जितना भी उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन में मुझे आप नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जब आपसे बात करते हैं तो इतना चिड़चिड़े तरीके से बात करते हैं। आपके पर्सन ने आपको अचानक ब्लॉक कर दिया और आपकी काफी समय से बातचीत नहीं हो रही है
और ऐसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब भी आप उन्हें कॉल या मैसेज करते हैं और अगर वो आपका कॉल उठा लेते हैं तो वो आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो आपको पहचानते ही नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को मनाने की पूरी कोशिश की, आपने हर वो संभव कोशिश की जो आप कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन है कि उन्होंने एक जिद पकड़ ली है, क्योंकि ना तो वो आपको पूरी तरीके से कोई चीज बता रहे हैं और ना ही वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी, और जब थर्ड पार्टी किसी रिलेशन में आ जाती है तो चीजें अपने आप ही बिगड़ जाती हैं। और ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि बहुत ज्यादा उनके क्लोज आ गई हो, या एज में कम भी नजर आ रही है, और ये काफी शार्प माइंडेड भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मिला जो दिखाता है कि एक कोई इंसान जो आप दोनों के बीच में गेम खेल गया, और गेम भी ऐसे कि ना तो आपको समझ में आया और ना ही आपके पर्सन को, लेकिन ये इंसान इतना ज्यादा आपके पर्सन के साथ अटैच हो गया कि इसने आपको आपके पर्सन से डिटैच कर दिया। और आज नौबत ये आ गई कि आपके पर्सन आपको तो ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से पूरी तरह से चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिचुएशन आपसे ना तो निगलते बन रही है और ना ही उगलते। अगर मैं कहूं कि आप पूरी तरह से अपना सब कुछ इस रिलेशन पर हार चुके हैं, और आज आपको लगता है कि एटलीस्ट आपके पर्सन को ये तो क्लियर करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन आप वो चीजें समझ भी आ रही है कि थर्ड पार्टी किस तरह से आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व होती जा रही है, और आपके कहने पर भी आपके पर्सन आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन के पास अब 2 अपॉर्चुनिटी आ गई, यानी कि आप तो उनकी लाइफ में थे ही और थर्ड पार्टी ने एंटर कर दी। और जब कोई इंसान 2 सिचुएशन में होता है या उसके पास 2 अपॉर्चुनिटी होती है तो वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, और जब वो बैलेंस नहीं कर पाता तो सेक्रीफाइस करता है। तो आपकी पर्सन भी यहाँ पर 2 चीजों को आपके पर्सन भी यहाँ पर 2 चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी है जिसको बैलेंस कर रहे हैं। ये दोनों ही चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ना तो वो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये थर्ड पार्टी भी उनके लिए उतनी ही मायने रखती है जितनी कभी आप रखते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपने कब्जे में कर चुकी है और आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिल से तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्हें फैसला करना पड़ा तो उन्होंने उसके फेवर में फैसला किया और आपको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो गई। आपको ये समझ में नहीं आया कि अगर इस इंसान को यही सब करना था तो वो आपकी लाइफ में कर क्या रहा था। उसने पूरे टाइम आपको ये विश्वास दिलाया कि वो आपके साथ जीने मरने की कस्में खाता रहा, आपके साथ फ्यूचर प्लान करता रहा, और जब उसे निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया। आपके पर्सन ने खुद इस प्यार के टॉवर में आग लगाई, लेकिन कहते हैं ना कि आप आज भी इस रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को देखा और आपकी खुशियों के बारे में कभी नहीं सोचा। और प्यार एक सेक्रीफाइस का नाम होता है, और जब लाइफ में सेक्रीफाइस खत्म हो जाता है और जब हम ग्रीडी हो जाते हैं और अपने बारे में ही सोचने लगते हैं, तब कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन की हरकतों ने ही इस रिलेशन को आग लगाई, आपके प्यार के टॉवर में आग लगी। अगर द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने तो सिर्फ चिंगारी दिखाई, लेकिन आपके पर्सन ने भी कोई कम जो है वो हरकतें नहीं की। अगर मैं कहूं कि प्यार तो आपके पर्सन करते थे ना, वायदे तो आपके पर्सन ने किए थे, तो पूरा करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की थी। लेकिन आपके पर्सन ने क्या किया, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में चले गए, और जब उन्हें कमिटमेंट पूरा करने का टाइम आया तो उन्होंने कमिटमेंट पूरा न करके आपको ब्लॉक कर दिया। और वो इंसान जो कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, आज उन सब चीजों के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया हो, कि ब्लैक मैजिक या मैनिपुलेट कर दिया, स्पेल वर्क भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान अचानक बदला है तो उसके बदलने के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। कई बार क्या होता है कि
इंसान सही होता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो इंसान उसकी बातों में आ जाता है। और 5 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर स्पेल वर्क हो सकता है। आपके पर्सन के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद भी आपके पर्सन आपसे दिल से बहुत प्यार करते थे, लेकिन चीजें कुछ इस तरह से बदल गई कि वो अपने दिल को छोड़कर दिमाग के हिसाब से काम करने लगे। और प्यार में दिल का मामला होता है, दिमाग की कोई जरूरत नहीं होती। और जब लोग दिमाग लगाने लगते हैं तो रिलेशन के इसी तरीके से जो है वो हालत हो जाती है कि वो टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने भी जो है वो अपना दिल ना लगा के दिमाग लगाया, आपके पर्सन ने खुद का दिमाग इस्तेमाल ना करके थर्ड पार्टी का दिमाग इस्तेमाल किया, और थर्ड पार्टी इस तरह से गेम खेल गई कि आज आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। एक समय था जब आपके पर्सन खुद ही प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़े थे। आपके पर्सन हर हालत में आपको पाना चाहते थे। आपके पर्सन ये बोलते थे कि उनकी खुशियां सिर्फ आप ही हैं। आपके पर्सन ने आपको ये कमिट भी किया था कि वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके पर्सन ने आपको ये भी कहा था कि आपके पर्सन चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपका जो रिलेशन है वो कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत पक्की तरीके से कमिटेड था, और तभी आप शायद इतना आगे बढ़े। आपने अपना तन मन धन सब इस रिलेशन पर हार दिया, और आज जब आपको सच्चाई पता चली है तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। आप इसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। आपने हर वो कोशिश करके देख ली जो आपको कर सकते हैं, लेकिन जब सामने वाला पूरी तरह से किसी और के कब्जे में चला जाता है तब कोई भी चीजें जो है वो काम नहीं आती। और आप ये सब देख करके पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। जो इंसान कभी आपके लिए जीता था आज आपको देखना नहीं चाह रहा, और आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, यूनिवर्स से जुड़ चुके हैं। आपका दिन और रात जो है वो रोते हुए बीत रहे हैं। आपको सिर्फ अपना जो आप सिर्फ न्याय चाहते हैं। आप यूनिवर्स की अदालत में खड़े हैं। आपको लगता है कि चाहे चीजें सही हो या गलत, लेकिन एक बार आपके पर्सन को आपसे बात करनी चाहिए। और आपके पर्सन है कि उनको ये सब चीजें समझ ही नहीं आ रही हैं। आपके पर्सन अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। आपके पर्सन उन खुशियों के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे हैं कि उन्होंने खुशियों को अपनी परछाई बना लिया है। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि रिलेशन पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, और सामने वाला अगर पैसों से उस चीज को खरीद रहा है तो एक दिन ये होगा कि आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि लाइफ में सच्चा प्यार एक ही बार मिलता है, और जब वो चला जाता है तो दोबारा आप कुछ भी कर लीजिए वो लौट कर नहीं आता। तो आपके पर्सन भी इस समय परछाइयों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी खुशियों को पकड़ के रखना चाहते हैं। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी लाइफ में क्या बीत रहा है। उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है, और वो इतने खुदगर्ज बन गए कि आपको कभी कभी तो ये संदेह होता है कि क्या ये वही इंसान है जिससे आपने प्यार किया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो ये चीजें भूल गए हैं कि उन्होंने भी आपके साथ कभी बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट किए थे। आप पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड थे, और आपको छोड़ना जो है वो आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपके साथ क्या होगा, आप किस कंडीशन तक जा सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये सब चीजें आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज आपके पर्सन को इन सब चीजों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल तक आप छींकते थे तो आपके पर्सन आपके सामने आके खड़े हो जाते थे और आपकी केयर करते थे, और आज आप इतना परेशान है उसके बाद भी आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चीजों को संभालने की पूरी कोशिश करें। आपको पूरा विश्वास है कि अगर आपने सच्चा प्यार किया तो वो वापस आएगा। आप आज भी इस उम्मीद में लगे हैं। आपने कोई मन्नत नहीं छोड़ी है। आप पूरा दिन सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं, चीजों को बैलेंस करते रहते हैं, और रात सिर्फ यही सोचते हुए बीती है कि हो सकता है कि कल का सवेरा कोई अच्छी गुड न्यूज लेकर आए। क्योंकि द स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि इस रिलेशन में सिर्फ एक इंसान रिलेशन को निभा रहा है, और दूसरा उस रिलेशन से बहुत दूर जा चुका है। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं, और आपको लगता है कि चीजें जो है वो किस तरह से ठीक होंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके पर्सन जो है वो अपनी खुशियों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्हें ये आपके पर्सन सिर्फ अपनी खुशियों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक इंसान जो कल आपकी खुशियों के लिए भागता था आज अपनी खुशियों के लिए भाग रहा है। तो ऐसा क्या हुआ,
ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन चकाचौंध में फंस गए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में फंस गए, आपके पर्सन को लगा कि उनकी लाइफ में ये चीजें बहुत जरूरी थी जिसको वो मिस कर रहे थे। आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आप जैसे जितना प्यार उनसे करते हैं उससे कई ज्यादा शायद ये थर्ड पार्टी उनको प्यार करती है, लेकिन वो सही और गलत में फैसला नहीं कर पाए। कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन आने वाला हो जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन आने वाले समय में आपके पर्सन को इन सब चीजों का रिग्रेट होगा, क्योंकि जब कोई इंसान सच्चे प्यार को ठुकरा देता है तब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो कल क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन आज की डेट में अगर मैं कहूँ कि आप बेहद परेशान हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि चीजें चाहे जैसे भी बदलें लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, आप दिन रात भगवान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको आज भी ये उम्मीद है कि वो सब चीजें जो कभी आपके पर्सन आपके साथ किया करते थे, आज अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं तो आपके दिल पर जो बीत रही है वो सिर्फ आप ही जानते हैं। आप ना तो रो सकते हैं ना ही हंस सकते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, और आपको पूरी उम्मीद है कि जब कोई नहीं सुनता तब यूनिवर्स सुनती है। और शायद आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपने उनसे सच्चा प्यार किया, अगर आपने सेक्रीफाइस करने की इच्छा है, अगर आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में खो दिया, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। क्योंकि कहते हैं कि प्यार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क प्यार पर ज्यादा दिन हावी नहीं रह सकता। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को जब इन सब चीजों का एहसास हो तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाए, अगर आपके प्यार की आवाज उन तक पहुंच पाई, अगर आप उन्हें दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन तक पहुंच पाता है तो आपके पर्सन पर इन सब चीजों का असर होगा। और अगर असर होता है तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तेजी से वो आपसे दूर गए हैं उसी तरीके से वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन तब तक आप अपने आप को होल्ड कर पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर जब चीजें बदल जाती है तो इंसान की मेंटेलिटी भी बदलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें कि उनके लौटने का आपके ऊपर कोई असर ही ना हो। इस तरह के चांसेस भी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पर्सन जल्दी ही इन चीजों को समझ पाते हैं और आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि चीजें बदल सकती हैं अगर आपके पर्सन को सच्चाई का पता चल जाए। चीजें ठीक हो सकती हैं अगर आपके पर्सन के माइंड में वही सब चीजें आए जो पहले हुआ करती थी। अगर आप अपने पर्सन के दिल में अपने प्यार को दोबारा से जगा पाते हैं तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने जो है आपके रिलेशन को बर्बाद कर दिया। आपके पर्सन आपको और थर्ड पार्टी को बैलेंस करने लगे, लेकिन कहते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो जब सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। एक समय था जब आपके पर्सन आपको देखे बिना रुक नहीं पाते थे, लेकिन आज आपके पर्सन ने अपने प्यार के टॉवर में खुद ही आग लगा दी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क हो जिसकी वजह से आपके पर्सन बदल गए। आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन खुशियों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की आंखें खुलती हैं तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाते हैं तो बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन ये चीजें तभी होंगी जब आपके पर्सन की अंतरात्मा जागेगी। तो इस समय आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, भगवान से यूनिवर्स से गुहार लगाने की जरूरत है, और आपका प्यार सच्चा है तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं
नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।